शांति। आज 10 सितंबर 2024 है। आज का स्लोगन हमें स्वमान के बारे में बता रहा है कि स्वमान में स्थित रहने से क्या होता है, और स्वमान में अगर हम निरंतर रीति से स्थित रहें, सीट पर सेट रहें, तो हम दूसरों को भी मदद कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं, आइए आज के स्लोगन द्वारा जानते हैं। जो सदा स्वमान की सीट पर सेट रहते हैं वही गुणवान और महान है। सदा स्वमान की सीट पर सेट रहना अर्थात जो भी स्वमान बाबा ने हम बच्चों को दी है, उस एक या दो स्वमान की स्मृति में रहना और उस स्मृति के आधार से उस स्वमान के स्वरूप बनने का अभ्यास करना। बाबा ने बहुत सारी स्वमान दी है, बहुत लंबी लिस्ट है। अगर एक एक स्वमान का हम पूरा दिन अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे उस अभ्यास से हम उसका स्वरूप बनते जाते हैं। और बाबा ने ये कहा हुआ है, जितना जितना हम अपने स्वमान की सीट पर सेट होते हैं, यानी स्वमान की स्थिति में स्थित रहते हैं, उतना उतना आत्मा अपने नशे में, नारायणी नशे में, रूहानी नशे में रहते हैं, जो दुनिया की कोई भी चीज़ उन्हें हलचल में नहीं ला सकते। सबसे पहली बात तो ये है कि जो स्वमान में स्थित रहते हैं उन्हें कभी भी अपमान या अभिमान छू नहीं सकते, और अभिमान न छुएंगे तो दूसरों को भी अपमानित नहीं करेंगे और न स्वयं अपमान अनुभव करेंगे। इसलिए जो अपमानित फील करते हैं या अभिमान में आते हैं, इसका मतलब ये है कि वे स्वमान में स्थित नहीं हैं। और इसीलिए जो स्वमान में स्थित होते हैं वे दूसरों को बल्कि सम्मान देते हैं। जी हाँ, जी हजूर कह कर के सदा सेवा में तत्पर रहते हैं। और इसीलिए दूसरों को सम्मान देना, अपने आप को नम्रचित होकर के चलाना, यही है महानता की निशानी। बाबा ने ये कहा हुआ है, नम्रता ही महानता है। इसलिए जो स्वमान में स्थित रहते हैं वो नम्रचित होकर के आगे बढ़ते हैं और अपने आप को महान सिद्ध करते हैं। दूसरा, आज के स्लोगन में कहा, स्वमान में जो स्थित रहते हैं वे गुणवान होते हैं, क्योंकि स्वमान में कोई न कोई गुण या शक्ति छिपी हुई होती है। इसलिए जो स्वमान में स्थित होते हैं तो स्वमान के स्वरूप बनते हैं, यानी कोई न कोई गुण या शक्ति का स्वरूप या प्रतीक बन जाते हैं। इसलिए जो स्वमान में स्थित होते हैं वो एक एक गुण को अपने अंदर लेकर के आते हैं, गुणवान बन जाते हैं। कर्मों से, बोल से, चाल चलन से वो गुण, वो शक्ति दिखाई पड़ती है। यही निशानी है स्वमान में स्थित होने की। और जितना हम स्वमान में स्थित रहते हैं, दूसरों को हम प्रेरणा दे पाते हैं, दूसरों को भी सहयोग देते हैं अपने आप को स्वमान में स्थित होने की, और वो भी समर्थी स्वरूप होकर के अपने स्वमान में स्थित हो पाते हैं। ओम शांति।